पूरी तरह से मजबूर व्यक्ति हैं और जी ना अपना भला करने की स्थिति में, ना समाज का, ना देश का। जी और इसमें किसी पार्टी विशेष का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सभी पार्टियां एक ही थैले की चट्टी बट्टी हैं। जी। कोई महा खराब है, कुछ खराब है, अच्छा तो कोई भी नहीं। तो सर इनका विकल्प क्या है? ऐसे में आपका जो ये संगठन चल रहा है क्राइम का, ये जो पोर्टल भी चल रहा है, यूट्यूब है। देखिए, इसका बहुत सरल सा विकल्प है। जी यदि हम अपने द्वारा अपने से चुने हुए लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जी उन्हें ये बात कह सकें कि हम जागृत हैं और अब हमें ऐसा भारत चाहिए, हमारे महापरिवर्तित भारत का स्वरूप क्या होगा, जी ये हम बताने और कहने की स्थिति में होना चाहिए। यदि ये निर्णय उनको नहीं लेना है कि हम आ जाएंगे सत्ता में तो आपको गैस सिलेंडर 300 का दे देंगे, नो, व्हाट वी वांट, ये हमें कन्वे करना है। और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य उसी बात को दर्शा रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट है कि गुलामों के लिए जो नियम कानून व्यवस्था न्यायिक प्रशासनिक बनी हुई थी, इसकी जी आत्मा बदल जाएगी। संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म हो जाएगा। जी बिना थाने जाए एक ऐप के माध्यम से व्यक्ति आपके यहाँ पहुंचेगा और आज जो एफआईआर दर्ज हो रही है, इससे 1000 गुना ज्यादा बेहतर एफआईआर होगी। और जी जो भी इस विवेचना में अपनी सहभागिता देगा, चाहे वो गवाही की हैसियत से, जज की हैसियत से, पुलिस की हैसियत से, फॉरेंसिक साइंटिस्ट की हैसियत से, किसी भी हैसियत से वो जो भी सहयोग देगा, उसके ऊपर धन की वर्षा होगी, जिसे हम रेवेन्यू स्ट्रीम कह रहे हैं। जी गलत रिपोर्ट करने वाला, गलत गवाही देने वाला जेल में सड़ेगा। पुलिस 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर सकेगी जो आज की पुलिस सोचने की स्थिति में भी नहीं है। मतलब जो आज पुलिस सोच नहीं पा रही है, क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत उससे बहुत बेहतर जो है अकाट साक्ष्य इकट्ठे होंगे, वो हैश वैल्यू से लॉक होंगे। और अभी आपको जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं, अपमान सहना पड़ रहा है, शोषण सहना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, बरसों बरस आप तकलीफ में रह रहे हैं, जी आप उससे बाहर निकल आएंगे। आपको किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना होगा, आपका ट्रायल आपके घर पर होगा और वो वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से होगा। आपके फोन से वो ट्रायल संभव हो सकेगा। जी सर। तो सर एक प्रश्न में ये उठ रहा है दिमाग में हमारे, कि जब आप मौजूदा उस समय आपके हाथ में पूरी कमान थी, तो क्या इस दिशा में आपके द्वारा भी ऐसी कुछ पहल की गई है? मैंने ये क्राइम फ्री भारत विथ 5 सर्टेनिटी जो मैं ये बता रहा हूं, पहली जी सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। जी दूसरी सर्टेनिटी है बिना जो है पुलिस जो है टेक्नो इंजन के तहत अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा कर पाएगी। जी बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा, वो भी 1 महीने के अंदर। जी और एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है और आपको फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दी गई है, जिसके जी पास हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी। 5 साल के डाटा के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि अपराधी अपने घर से अपराध करने की नीयत से निकलेगा, हमारा जी सिस्टम ही आकलन कर पाएगा कि ये अपराध करने की नीयत से निकल रहा है, इसके साथ फलाना फलाना व्यक्ति है, इनके पास घातक हथियार होने की संभावना है, ये किस रास्ते का उपयोग करेंगे और इनके अपराध का जो है टारगेट कौन होगा, ये ऑलमोस्ट 90-95% एक्यूरेसी से ना केवल हम डिटेक्ट कर पाएंगे, बल्कि 99% केसेस में अपराध घटित करने के पहले उसे हम गिरफ्तार कर पाएंगे। और जी फिर उसमें 5वीं सर्टेनिटी है कि जब आपके सिस्टम में इतनी दम है, तो अपराधी को अपना पेट पालने के लिए, अपराध करने के लिए छोड़ना एक मूर्खता है। तो 5वीं सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। हर जी अपराधी को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए अपराध की तरफ नहीं देखना होगा।
आज हमने सिस्टम को इतना घटिया कर दिया है, हमने उसको बाउंड ओवर कर दिया है, वकीलों का खर्चा डाल दिया है। एक अपराधी जो अपराध करने से बचना चाहता है, हमारा सिस्टम उसे अपराध करने के लिए मजबूर करता है और उसी दलदल में बार बार जो है ना उसे ढकेल देता है। तो मुझे सर नहीं, इसके लिए सरकार को एक दोषी एक माना एक जाए कि एक एक सिस्टम को? मिनट, एक मिनट। आपने जी ये 5 सर्टेनिटी के साथ आज के हम जिस टेक्नोलॉजी के मुकाम पर बैठे हैं, जी हम इन 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव एज ए सिटिंग डीजी मैंने 2017 में भेजा। जी इसका 2 वर्ष तक परीक्षण किया गया और इसे भारत सरकार ने 2019 में नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया और 2019 से आज तक हम ही इसके एक नोडल ऑफिसर हैं। जी लेकिन बहुत लेकिन लेकिन सरकार का सोच और चिंतन इसे जमीन पर इंप्लीमेंट करने का नहीं है। यदि ऐसा होता तो अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, जी वो इस इन 5 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए थे, जो नहीं किए गए हैं। भारत सरकार की यदि सोच और चिंतन ऐसा होता तो वो मुझे इन नियम कानूनों के बनाने में भी हमारी सहभागिता लेते। तो वो तो सोच और चिंतन ही नहीं है। हमारा जो अभी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में परिवर्तन किया गया है, वो एक अच्छी दिशा की ओर प्रयास है, लेकिन आत्मा नहीं बदली है। कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। हमें आत्मा बदलते हुए, धन की वर्षा करते हुए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम में जाना पड़ेगा, जहां अपराध करना अपने आप में एक डिसइंसेंटिव होगा। आज अपराध करना सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। यदि आप बड़े अपराधी बन जाएंगे तो आत्मा राम जी, मैथिली शरणगुप्त का एक फोन आ जाएगा और आपके खीसे में पैसे नहीं होंगे तो आप घर बेच के मुझे एक खोखा भेज देंगे। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही सही। इसको भय कहते हैं। तो अभी सब चीज अपराधी के फेवर में चल रही है। अपराधी जो है जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, मैथिली शरणगुप्त तो हार रहे हैं। वो अपराधी जीत रहा है, वो 2-2, 3-3 लाख से। जी ये बड़ा हास्यास्पद बात नहीं है? मुझे लगता है कि आपको इस बात का थोड़ा बहुत जवाब जरूर मिल गया होगा कि ये सोच और चिंतन रिटायरमेंट की उपज नहीं है। जी बात आपको शायद कुछ कुछ अनुमान लगा होगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ नतीजे पे हम और लग रहा है। आपने हमको समय दिया, ये हमारे लिए आज एक उपलब्धि हो रही है हमारे लिए। मुझे लग रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है एक कॉस्मिक डिजाइन के तहत तरफ हो रहा है। नहीं तो आप बांदा में बैठे, मैं भोपाल में बैठा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ, एक जैसी सोच रख रहे हैं, चिंता पाल रहे हैं। चारों तरफ जो भयावह स्थिति है। मैं जानते चुनाव क्यों लड़ा? चुनाव लड़ने के लिए मैंने कहा कि ध्यान आकर्षित करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं मैं, जीतने के लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहा। जी मैं इन 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत, 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत संभव है और भारत सरकार के 5 पैसे नहीं लगेंगे, उल्टा उसके पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। 5 साल की अवधि में हम अपने देशवासियों को हर तरीके के टैक्स से मुक्त कर पाएंगे। हम टैक्स मुक्त भारत बना पाएंगे। भारत में किसी को बैंक से ऋण नहीं लेना होगा, उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप से पैसा मिल जाएगा जब उसे आवश्यकता होगी। और आपका सिस्टम जो है ना कमाएगा, आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। आपको टेंशन नहीं पालना पड़ेगा, आपको कोई नोटिस नहीं देगा। बल्कि यदि आप उसको नहीं पटा पाते हैं और आपको बार बार डेबिट से जो है ना ऑटो स्वैप करना पड़ता है, तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि आत्मा राम जी क्या बात है, आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, और आपके साथ बैठ के आपको यदि उसे ट्रेनिंग देना होगी तो ट्रेनिंग देगा, और कुछ भी देना होगा तो देगा। लेकिन आप में वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा कमा पाएंगे। जी सर। अभी सिस्टम उल्टा करता है। आप नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको लात मारता है, आपको दिवालिया घोषित कर देता है, आपका जो है ना अकाउंट सीज कर लेता है, आपको जो है ना वो परेशान करता है। एक
उद्योग पर एक व्यक्ति है, यदि वो श्रम कर रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है, तो उसको लात मारने की जरूरत है या उसे सपोर्ट करने की जरूरत है? सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी सर। वो सपोर्ट तो नहीं देता है आज का सिस्टम। आज का सिस्टम तो उल्टा जो है ना, आपसे भ्रष्टाचार करता है, आपसे चौथ वसूली करता है, आपका दोहन करता है, और यही तो सब आपको विपरीत परिस्थितियाँ, यही विपरीत परिस्थितियाँ है ना सर। सपोर्ट करने की जगह वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है, इसीलिए तो ये परेशानियां सब सामने आ रही। वो तनाव में रह रहा है, वो बीमार हो जा रहा है, उसे डायबिटीज हो जा रही है, उसे हाइपरटेंशन हो जा रहा है, उसे कैंसर हो जा रहा है। इतनी बड़ी स्थिति में वो फंसा हुआ है।